ऑलमोस्ट 64 लाख की प्राइस के अंदर सुजुकी ने तो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉक्स को लॉन्च कर दिया है। और जिन गाड़ियों के साथ ये कम्पीट करेगी, क्या ये उन गाड़ियों का मुकाबला प्रॉपरली कर सकेगी? मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉक्स की आज टोयोटा यारिस के साथ। अब यारिस का जो फुल ऑप्शन वेरिएंट आता है 1.5 80 का ब्लैक एडिशन, वो ऑलमोस्ट 64 लाख का है और उसके अंदर आपको जो है वो लेदर सीट्स मिल जाती हैं। बट सुजुकी फ्रॉक्स जो है वो माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी है, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं क्या वो उस लेवल पे आएंगी जैसे कि टोयोटा के अंदर आती हैं, कि जो बिल्ड क्वालिटी या टोयोटा के अंदर जो रस्टिंग का जो इशू है वो टोयोटा की गाड़ियों में नहीं होता, बहुत देर बाद जाके कहीं गाड़ी रस्ट पकड़ती है। और सुजुकी ने क्या वो चीज़ें जो हैं वो सॉल्व की हैं या नहीं की, ये जो है आने वाले टाइम में पता लगेगा। क्योंकि सुजुकी की गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी अपने रस्ट की वजह से बदनाम होती हैं, तो क्या ये सारी चीज़ों का मुकाबला कर सकेंगी? लेट्स सी। 1.5 लीटर इंजन है जी फ्रॉक्स के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 103 हॉर्स पावर और ये देती है 135 का टॉर्क। ये गाड़ी जो है कंपनी क्लेम के मुताबिक तकरीबन 18 से 25 के एवरेज दरमियान में देगी, जो कि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। बाकी गाड़ी दिखने में अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। यारिस के अंदर 1.5 लीटर इंजन आता है जो कहता है 7 स्पीड सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ, और ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 106 हॉर्स पावर और ऑलमोस्ट 140 का टॉर्क देती है। दोनों गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव में है। यारिस जो है वो फ्यूल एवरेज इन सिटी आपको देती है 12 से 13 की 1.5 इंजन, जबकि लॉन्ग पे अगर आप इसको 110-15 पे क्रूज लगाएं तो ये आपको 17 तक का एवरेज भी दे देती है। ओवरऑल गाड़ी जो है काफ़ी इंप्रूव की गई थी प्रीवियस फेसलिफ्ट से। गाड़ी के अंदर जो है फ्रंट में आपको स्टैंडर्ड ऑल वेरिएंट के अंदर एलईडी लाइट्स विद इंटीग्रेटेड डीआरएल दे दिए गए। फ्रंट बम्पर जो है उसको कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया, जिसकी वजह से इसकी सेल भी थोड़ी सी बूस्टअप हो गई थी उसी वजह से, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंप्रूवमेंट्स जो है वो की गई थी। बाकी अदर फैक्ट गाड़ी की अगर बात करें पैनल्स की, शीट्स की, तो टोयोटा की जो पेंट क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अंदर फॉग लाइट्स भी फ्रंट के अंदर आती है, काफ़ी मैसिंग ओपनिंग गाड़ी के अंदर दी गई, जो कि सारी ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर ही गाड़ी के अंदर दी गई है। फ्रंट वाली साइड पे आपको पार्किंग सेंसर जो है इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेंगे, सिर्फ फॉग लाइट्स हैं फ्रंट में मिलती हैं। वैसे आपको फ्रंट से इतना मसला नहीं होता क्योंकि इजीली आप इस गाड़ी को जो है फ्रंट से पार्क कर सकते हैं। तो फ्रंट लुक से तो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव किया गया है। साइड के अंदर इसके जो अलॉय रिम्स हैं वो 15 इंचज़ के आते हैं स्टैंडर्ड, और इसके अंदर जो टायर आता है वो बीजी लक्सो का आता है। काफ़ी हार्ड टायर है, मार खा लेता है लेकिन उसका शोर भी उतना ही ज़्यादा है क्योंकि जनरल का टायर है। उसके साथ साथ ये जो रिम का डिज़ाइन है ये भी रीडिज़ाइन किया गया था फेसलिफ्ट के अंदर और काफ़ी बेहतर किए गए थे। साइड स्कर्ट भी गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड आते हैं जो कि टॉप वेरिएंट के अंदर आपको मिलेंगे और ये कंपनी फिटेड ही आते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर क्रोम का थोड़ा सा इस्तेमाल है। स्मार्ट एंटी सिस्टम भी है गाड़ी के अंदर डोर हैंडल्स के अंदर। रेयर साइड्स के अंदर गाड़ी जो है फ्रंट में जो लाइट्स हैं इसकी, उनके अंदर तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। पार्किंग कैमरा गाड़ी के अंदर मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर आपको रेयर में 2 पार्किंग सेंसर जो है कंपनी ऑफर करती है और बम्पर के अंदर नीचे थोड़ी सी मैट ब्लैक की फिनिशिंग गाड़ी के अंदर दी गई है। उसके साथ साथ अगर हम इसके कार्गो स्पेस या बूट स्पेस की बात करें तो ऑब्वियसली वो आपको बेहतर मिलेगा सुजुकी फ्रॉक से, क्योंकि ये सेडान है सब कॉम्पैक्ट सेडान ही कैटेगरी के अंदर आती है, उसी कैटेगरी के अंदर जिसके अंदर आपको सुजुकी फ्रॉक्स जो है वो मिल जाती है। सुजुकी फ्रॉक्स की अगर बात करें, यारिस से ये दिखने में गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। फ्रंट में एलईडी डीआरएल्स हैं और यही वाले आपको टर्न सिग्नल मिलते हैं। मेन हेडलाइट्स और लो बीम हाई बीम आपको बम्पर के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। फ्रंट में इसके भी गाड़ी के पार्किंग सेंसर नहीं आते। ग्लॉस ब्लैक की फिनिशिंग जो है गाड़ी के अंदर दी गई है, क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। तो डिज़ाइन वाइज ये गाड़ी जो है उससे ज़्यादा बेहतर फील होती है। थोड़ी सी माइनर सी क्रॉस ओवर वाली फील आती है, ऐसा मेजर क्रॉस ओवर वाली फील नहीं आती क्योंकि गाड़ी का साइज़ इस तरह का ही है, ठीक है। पिक्चर्स में शायद उसको बड़ा करके दिखाएगा बट ये छोटी ही है। अलॉय रिम्स जिसके अंदर 16 इंचेस कहते हैं और टायर जो है वो इम्प्रूव्ड है, वो इसके अंदर आपको मिलते हैं। गुड ईयर के। बाकी प्लास्टिक की फिनिश के अंदर आपको गार्निशिंग दी गई है। रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर दिए गए क्रॉस ओवर वाइब बनाने के लिए। रेयर से जो है गाड़ी की टेल लाइट्स का डिज़ाइन अच्छा है स्लोपिंग रूफ के साथ, वो चीज़ें जो है आपको यारी से थोड़ी सी बेहतर मिल जाती हैं। और एलईडी लाइट्स ही दी गई हैं इंटीग्रेटेड, आपको काफ़ी हाई मिलती हैं, तो ऐसा अगर कोई चीज़ पीछे से लग भी जाए तो लाइट टूटने का चांस जो है कम है। उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर रेयर में 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और मैट ब्लैक की फिनिशिंग है और साथ में सिल्वर की गार्निशिंग भी दी गई है। रेयर पार्किंग कैमरा है, उसके साथ साथ हाई वोल्टेज टॉप लैंप है। रेयर के अंदर गाड़ी के अंदर वाइपर भी दिया गया है और एक शार्क फिन एंटीना। बूट स्पेस ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा आपको कम मिलता है, इतना कम नहीं है लेकिन स्पेयर व्हील जो है दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली वो सेडान है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा, तो इसको आप उसी हैचबैक के हिसाब से देखें तो हैचबैक के हिसाब से डिसेंट इनफ है। मोस्टली आपका सामान जो है इस गाड़ी के अंदर आ जाएगा, इतना मसला नहीं होता। इंटीरियर में यारिस के अंदर
एक ही इंटीरियर कलर आता है, सिर्फ ब्लैक एडिशन के अंदर आपको ब्लैक रूम मिलता है, बाकी जो है फीचर सेम है। स्क्रीन जो है वो अपडेटेड है और काफ़ी इसको बेहतर किया है। पहले वाली थोड़ी सी छोटी थी, चलाने में ठीक थी, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा पहले की निस्बत बेहतर किया गया है और ये आपको टॉप वेरिएंट के अंदर ही मिलती है। जो बेस मॉडल है उसमें स्क्रीन साइज़ का फ़र्क आता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और ये इसकी यूजिबिलिटी भी ईजी है, चलाने में आसान है, लैगी नहीं है। कैमरा क्वालिटी भी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर, वो नेविगेशन सिस्टम है वो इसका अच्छा काम करता है, उसमें आपको ऐसा मसला नहीं होता। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर दिया गया है, 2 कप होल्डर हैं और जिग-जैग गियर है। बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल सारा प्लास्टिक है। डुअल मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड दिया गया, जो कि साइड के अंदर गाड़ी के अंदर आपको नजर आता है। और ये टोयोटा की मोस्टली गाड़ियों में यहीं पे ही क्रूज कंट्रोल जो है उसकी स्टिक दी गई है। स्टीयरिंग के अंदर बहुत कम मॉडल है जिसके अंदर टोयोटा के आते हैं। फ्रंट मेन में आपको जो है वो डिज़ाइन डायल का थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है फेसलिफ्ट के अंदर, लेकिन एमआईडी जो है वो छोटी सी दी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी देती है और ऐसा कोई इसमें इशू नहीं आता। पुश स्टार्ट है गाड़ी के अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर है, पार्किंग सेंसर का बटन भी अब डेडिकेटेड दे दिया गया है। उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर इको मोड भी इसके अंदर दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें बेहतर की गई हैं पहले की निस्बत, बट पैनल गैप्स को बेहतर नहीं किया गया। अगर आप डोर का पैनल गैप देखें तो उसके अंदर आपको वो चीज़ मिलती है। पहले इसके अंदर ऑटो रिट्रैक्ट मिरर नहीं आते थे, जो कि अब दे दिए गए हैं। अगर आप इसके पैनल गैप को देखें तो उसके अंदर टोयोटा ने किसी भी किस्म की इंप्रूवमेंट नहीं की। डोर्स के अंदर थोड़ा सा क्रोम का यूज़ किया गया है, बाकी मटेरियल क्वालिटी जो वो सारी आपको प्लास्टिक के अंदर ही गाड़ी के अंदर मिलती है। गाड़ी अपनी मार्केट जो है काफ़ी अच्छी बना चुकी है, बट टोयोटा को चाहिए इसके थोड़े से पैनल गैप के ऊपर भी काम करें। मतलब ऐसे लगता है जैसे दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। सीट्स फैब्रिकेटेड ही मिलती है, मैनुअल एडजस्टमेंट है। आर्म रेस्ट बहुत ही नाकस है और उसको इंप्रूव नहीं किया गया, उसकी पोजीशन बहुत ही गंदी है। रेयर वाले पैसेंजर डिस्टर्ब होते हैं। रेयर में लेग स्पेस का मसला तो नहीं है, रेयर में एसी के वेंट्स तो नहीं आते, लेकिन जो टॉप ब्लैक एडिशन उसके अंदर आपको लेदर सीट्स जो हैं वो दी गई हैं। फ्रॉन्क्स के इंटीरियर की बात करें तो फ्रॉन्क्स का इंटीरियर भी ठीक है, ऐसा को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो डुअल मल्टीमीडिया मिलता है, थोड़ी सी इसकी शेप जो है वो उससे बेहतर लगती है। और बाकी जो है वो क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, बाकी आपको इसके अंदर एडिशनली पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। डायल दोनों गाड़ियों का एक जैसा ही है, एमआईडी भी इसकी भी उस तरह की, बस वो एक अंदाज थोड़ा सा बदला हुआ है क्योंकि कंपनीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एज सच को बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं है। और ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, सारी बात है, ये सेम वही सिस्टम है जैसे सुजुकी की जैपनीज गाड़ियों के अंदर आता है। स्क्रीन इसमें 9 इंचेस की दी गई है टॉप वेरिएंट के अंदर, बट एज सच को इतनी अच्छी स्क्रीन नहीं है। मैं पहले भी वीडियो के अंदर बात की कि इसको इंप्रूव किया जा सकता था, बट वो नहीं किया गया, बेहतर लगाई जा सकती थी। इतने पैसों के अंदर ये गाड़ी डिजर्व करती है और कैमरा क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो भी बेहतर हो सकती थी। बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल है, गार्निशिंग वगैरह हर चीज़ आपको प्लास्टिक के अंदर ही मिलती है। और क्योंकि कैटेगरी दोनों की सेम है, सब कॉम्पैक्ट में आती है, तो इसमें आप लग्जरी की या सॉफ्ट टच मटेरियल की ऐसा उम्मीद रख भी नहीं। मैनुअल डिम मिरर, उसके साथ साथ आपको जो लाइट्स हैं वो भी सिंपल वाली हैलोजन वाली मिलती हैं। वैसे ये ख़राब नहीं होती जल्दी, मैं आपको ये भी बता दूं। और इसके अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, दोनों गाड़ियों के अंदर ही डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। पुश स्टार्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडल, पार्किंग सेंसर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइट एडजस्टमेंट मौजूद है, जो कि यारिस के अंदर आपको नहीं मिलती। बाकी यूएसबी की चार्जिंग है, 12 वोल्ट की सॉकेट है, कप होल्डर्स हैं, और इसके अंदर जो आर्मरेस्ट की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है यारिस की निस्बत। यारिस का आर्मरेस्ट जो है वो फ्रंट पैसेंजर के लिए नहीं, मेरे ख्याल में वो रियर वाले बंदों के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो पीछे वाले बंदों को ही डिस्टर्ब करता है। सीट फैब्रिकेटेड मटीरियल है, हार्ड एडजस्ट के अंदर इसमें मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैब्रिक मटीरियल मिलता है जो कि दरवाज़ों के अंदर, बाकी रेस्ट ऑफ द मटीरियल हर चीज़ जो है वो प्लास्टिक के अंदर मिलती है। रिट्रैक्टेबल साइड मिरर मिलते हैं, लेकिन कुशनिंग जो है वो सीट के अंदर अच्छी नहीं दी गई है। पैडल शिफ्टर का एडवांटेज आपको यहाँ पे दिए गए, इसमें कितने फायदेमंद होते हैं ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। रेयर में लेग स्पेस का कोई इशू नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे एसी के वेंट्स जो है वो दिए गए, जो कि आपको टोयोटा यारिस के अंदर नहीं मिलते। सेफ्टी की बात करें तो फ्रॉन्क्स के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, रेयर में पार्किंग सेंसर आते हैं, एबीएस ब्रेक स्टैंडर्ड आती हैं, ईएसपी, उसके साथ साथ आपको जो है गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है सेफ्टी में इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं। और एयर बैग जो है इसके ऑल वेरिएंट के अंदर स्टैंडर्ड आते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, सेफ्टी को जो है वो काफ़ी बेहतर किया गया। क्रूज कंट्रोल है, एडास के फीचर जो है वो इन गाड़ियों के अंदर नहीं दिए गए। यारिस की बात करें तो यारिस के अंदर सिर्फ 2 एयर बैग आते हैं, एबीएस ब्रेक्स आती हैं, और रेयर में पार्किंग सेंसर आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। एयर बैग जो है वो टोयोटा पाकिस्तान के अंदर कम ही देता है, सिर्फ एक क्रॉस ही वाहद गाड़ी है ये जिसके अंदर आपको एयर बैग्स की तादाद जो है वो ज़्यादा मिलती है। बाकी इनके रेस्ट ऑफ दी आप कितने भी वेरियंट देख लें, सब में एयर बैग्स कम ही मिलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अगर रिलायबिलिटी की, ओवरऑल इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो मेरा ख्याल है कि सुजुकी उसमें तो मार नहीं खा सकता, लेकिन अगर हम इसके
ओवरऑल स्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी पर बात करें तो वो एक आने वाले टाइम में पता लगेगा, जब 2 साल 3 साल गुजरेंगे तो फ्रॉन्क्स के अंदर वो इशू आते हैं जो आपको सुजुकी की हर गाड़ी के अंदर कॉमन नज़र आता है, मतलब कि रस्ट। क्योंकि टोयोटा की गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान के अंदर इनकी गाड़ियों को जल्दी रस्ट नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें जो है आने वाले टाइम में पता लगेगी। आप लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद है, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं अगर आपके पास इतना बजट हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक पे भी फॉलो करेगा। अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, आपसे मिलती है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।